जो वकील दवे साहब थे वहां, उन्होंने एक पत्र कोर्ट में पेश किया जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एमसीडी को निर्देशित किया गया था कि तत्काल ये कार्रवाई की जाए और उसके आधार पर कार्रवाई हुई है। वो उनका बहाना था। अगर वो बहाना उनका कोर्ट को सही नहीं लगता तो फिर 15 दिन का स्टे कोर्ट नहीं करता। लेकिन रात को सो करके सुबह जब उठते हैं और बुलडोजर लेकर के निकल पड़ते हैं ये बीजेपी के लोग या कोई भी, तो इस तरीके का डिमोलिशन जो है वो कानून सम्मत नहीं होता है। लेकिन हम तो दिल्ली में एमसीडी या विधानसभा का चुनाव लड़ते नहीं, हम तो लोगों की स्थिति जानने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए आए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली साहब। सर, यहाँ पर आप लोग आए हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग में आप लोगों को रोक दिया गया है, अब आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी पुलिस वालों से बात नहीं हुई है, हम जाने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि पीड़ित लोगों से मिलना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ये उनको समझाने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। सर, यहाँ पर आप आए हैं, सीपीआई के लीडर्स आए हुए हैं, सुबह कांग्रेस के भी एक नेता आए थे, कल ओवैसी साहब आए हैं और आम आदमी पार्टी के भी नेता आए हैं। बीजेपी कह रही है कि ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो भड़काने के लिए जा रहे हैं। भड़काने के लिए तो सारा ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। आज हमारे देश का जो विपक्ष है वो भड़काने का काम नहीं करता है और भड़काने में उनका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। हम लोग दुखियों का हाल जानने आए हैं, पीड़ितों की स्थिति जानने आए हैं, जो यहाँ विध्वंस किया है गैर कानूनी तरीके से, उसकी स्थिति जानने आए हैं। लेकिन आपकी पार्टी के नेता हैं बर्क साहब, उनकी स्टेटमेंट पर काफी कंट्रोवर्सी हुई है। उन्होंने कह दिया है कि जल चढ़ाया तो खून की नदियां बहेंगी। जहांगीरपुरी के संबंध में उनका ऐसा कोई बयान नहीं है। वो तो बात है, लेकिन इस तरह की बात कहीं अभी वो आने वाले हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा कौन सी मस्जिद का वो जिक्र कर रहे थे या कहाँ का जिक्र कर रहे थे, वो आपको बेहतर बताएंगे। यहाँ पे जो डेमोलिशन हुआ वो बीजेपी कह रही है, एमसीडी कह रही है, इनफैक्ट कोर्ट में भी जाकर सोलिसिटर जनरल साहब ने ये कहा कि भाई यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई हुई थी, हाई कोर्ट का आदेश था, हमें तो इंक्रोचमेंट हटानी जरूरी है क्योंकि सारा नाजायज कंस्ट्रक्शन है। उसको क्या कहेंगे? उनके जवाब में जो वकील दवे साहब थे वहां, उन्होंने एक पत्र कोर्ट में पेश किया जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एमसीडी को निर्देशित किया गया था कि तत्काल ये कार्रवाई की जाए और उसके आधार पर कार्रवाई हुई है। वो उनका बहाना था। अगर वो बहाना उनका कोर्ट को सही नहीं लगता तो फिर 15 दिन का स्टे कोर्ट नहीं करता, उसी वक्त जो है अपने ऑर्डर को वापस ले लेता। सर, देश में इस वक्त कई जगह पर इस तरह के डेमोलिशन को लेकर काफी अटकलें उठी हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, आज राजस्थान में अलवर में हंगामा हो रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी कह रही है कि एक मंदिर तोड़ दिया गया। तरीके से कहीं भी डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। एक प्रक्रिया है डिमोलिशन करने की। अगर कोई अवैध है, एनक्रोचमेंट है, तो उसका एक लीगल प्रोसेस है, उसके बाद डिमोलिशन होते हैं तो बात ठीक है। लेकिन रात को सो करके सुबह जब उठते हैं और बुलडोजर लेकर के निकल पड़ते हैं ये बीजेपी के लोग या कोई भी, तो इस तरीके का डिमोलिशन जो है वो कानून सम्मत नहीं होता है। एक बात ये कही जा रही है, कुछ वीएचपी के एक नेता की तरफ से भी ये बात कही गई है कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स ने, बहुत लोगों ने आकर जहांगीरपुरी में अपना घर बसा लिया है, तो वो जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है, उनको वापस भेजने की कवायद करनी चाहिए। और इसलिए जो 4-5 साल से सुन रहा हूँ, आज तक तो कोई सूची बीजेपी की सरकार लीगल और इलीगल की बना नहीं पाई है। सीए के अभी तक रूल्स भी नहीं बना पाए हैं। एनआरसी जो 2020 में लागू हो रही थी, 22 तक जो है उसका आता पता नहीं है। एक जगह लागू हुई थी असम के अंदर, तो वहां ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। तो ये सिर्फ इस तरीके की बातें करके लोगों को भड़काना चाहते हैं और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। यही काम इनको आता है, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि एमसीडी के इलेक्शन के चलते कुछ किया जा रहा है कि अभी 5 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी जीती है 4 राज्यों में, उसकी वजह से कुछ ज्यादा आगे आकर काम हो रहा है? अब बीजेपी का ये उद्देश्य रहा हो तो वो हो सकता है, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं। लेकिन हम तो दिल्ली में एमसीडी या विधानसभा का चुनाव लड़ते नहीं, हम तो लोगों की स्थिति जानने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए आए हैं।